मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से, मैं हूँ यहाँ। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से, मैं हूँ यहाँ। मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। उद्धारक मेरा तू, मेरी चंगाई है, संकट में सामर्थ्य मेरा प्रभु। उद्धारक मेरा तू, मेरी चंगाई है, संकट में सामर्थ्य मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से, मैं हूँ यहाँ। मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। शालोम, शालोम और शालोम। प्रभु यीशु की शांति जो समझ से बाहर है वो हमारे जीवन में बनी रहे, तभी हम ये गाना जो आलेख ने गाया है गा सकेंगे कि प्रभु मैं, मेरे द्वारा आपकी विजय प्रकट हूँ, मैं यहाँ हूँ, मेरे जीवन के द्वारा आपकी विजय इस दुनिया में प्रकट हो। जैसा कि पिछले दिनों हम देखते आए हैं श्रेष्ठ गीत के अनुसार, उसके 7वें अध्याय के अनुसार, कि प्रभु यीशु मसीह की विजय हमारे अंदर से प्रकट हो। ये शुलेमीन कह रही है, क्या क्या तुम मेरे अंदर यीशु मसीह की विजय देखना चाहते हो? तो और
और दूसरे ही अध्याय में हम देखते हैं कि यीशु मसीह उसकी इस प्रकार से प्रशंसा कर रहा है कि तेरे अंदर जो है वो मेरी मेरी मृत्युंजय की सामर्थ, मेरी विजय दिखाई देती है तुम्हारे अंदर। एक विश्वासी के अंदर यीशु मसीह की विजय दिखाई देती है। अ, हे कुलीन स्त्री, पहला बात जैसे हमने देखा था कि मैं पिता की संतान हो गई हूँ, और अब जो है यीशु की विजय मुझ में है। जिस दिन मैंने प्रभु को ग्रहण किया, आप मेरे साथ बोल सकते हैं, जिस दिन मैंने यीशु को ग्रहण किया मैं उसकी संतान हो गई, और इसके द्वारा इस संसार में प्रभु यीशु मसीह की विजय प्रकट होती है। दूसरी बात हम देखा था कि तेरे पांव की जूतियां क्या ही सुंदर है, और ये जो सुसमाचार है उसको सुनाने के लिए जब मैं निकलती हूँ, तो प्रभु यीशु मसीह की विजय मेरे जीवन के द्वारा दूसरों तक पहुंचती है। और तीसरी बात हमने देखा था, जब जिन पैरों से चलकर सुसमाचार सुनाते हैं, उन पैरों की ताकत जो है वो यीशु मसीह है, वो यीशु मसीह देता है। और हमारा जो यीशु मसीह वो निपुण कारीगर है, और वो हमें अनुशासित करके, हमें प्रशिक्षित करके, ये दोनों चीजों में बहुत कष्ट तो उठाना पड़ता है, परंतु वो इस बात पर दिखा देता है कि हम यीशु मसीह की विजय अपने पैरों के द्वारा दिखा सके। हालेलुया। चौथी बात हमने देख लिया था कि यीशु मसीह का बलिदान जो है वो मेरे जीवन को दिखाता है, जो कि उसकी नाभि और उसका पेट और शोषण के फूल, जो हमने हमने देखा था कि किस प्रकार से दूसरे पद में कि तेरी नाभि गोल कटोरा है। हम पूरी तरह से प्रभु भोज के दिन उसको स्मरण करते, और उसको प्रभु भोज के समय हम उसी को प्रचार करते हैं। और ये प्रचार प्रभु यीशु मसीह की विजय को दिखाता है मेरे जीवन के द्वारा, आपके जीवन के द्वारा, कलीसिया के द्वारा। ये प्रभु यीशु मसीह देखता है। केवल एक ही तरीका यीशु मसीह की विजय को दिखाने का है, और वो है उसकी उसकी कलीसिया जो मैं और आप हैं। हालेलुया। और फिर हमने देखा था कि तेरी दोनों छातियां मृगनी के दो जुड़वे बच्चों के समान है। जो विश्वास, और मेरा विश्वास जो उस पर है, और जो मैं उसको प्यार करती हूँ, उसके कारण जो है वो प्रभु यीशु मसीह की विजय दिखाई देती है। और दूसरों को भी हम फीड कर पाते हैं, हम दूसरों को भी परिपक्व बना पाते हैं, उनको उनको भोजन खिला पाते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। और जब इस प्रकार से हम दूसरों को शिष्य बनाते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह की विजय प्राप्त होती है। जैसे अभी हमने गाना भी सुना आलेख के द्वारा, सचमुच में मैं यहाँ पर हूँ प्रभु, तेरी विजय मेरे जीवन से प्रकट हो, ये मेरी प्रार्थना है आज सुबह। और उसी में हम आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है चौथे चौथे पद में, तेरा गला हाथी दांत की मीनार है। प्रभु का धन्यवाद हो। जो अ, जो सुलेमान अपनी नायिका को देखकर जो लिख रहा है, और वो क्या लिख रहा है कि जो प्रेमी है, नायक है, वो उसके गले को देख कर कह रहा है, तेरा गला जो है वो हाथी दांत का की मीनार है, जो बहुत मजबूत है। उसका मतलब है कि जब जब कोई भी परिस्थिति आ जाए, कैसी भी भयंकर बातें क्यों ना हो जाए हमारे जीवन में, परंतु ये मीनार जो है वो दृढ़ता के साथ खड़ी रहती है, और दूर से लोग जान जाते हैं। एक मीनार क्या दिखाती है? दूर से दिखाती है कि ये यही लखनऊ है, या यही जो है वो शहर है, यही वो जन है। और जिसको कि हम देखते हैं कि बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर वर्णन किया गया है कि जो मीनार है वो
बहुत ही ऊंची होती है और स्थिर खड़ी रहती है, चाहे कितनी भी परेशानियां आए। और ये हाथी दांत की बनी हुई है, तो हाथी दांत की बनी हुई चीजें बहुत स्ट्रांग रहती हैं। जैसे हमारे देश में हम देखते हैं ताजमहल को हाथी दांत का बना हुआ है, संगमरमर का जिसे कहना चाहिए, वो संगमरमर का बना है, सॉरी हाथी दांत का नहीं है। परंतु कितना मजबूत है। उसी प्रकार से जो है जो जो ये विश्वासी है, उसका जीवन प्रभु यीशु मसीह के लिए विजय को दिखाता है। कितनी भी दुख तकलीफ आए, परंतु वो एकदम खड़ा रहता है। मीनार मतलब कि बहुत ऊंचा सा, इस प्रकार से हमारे लखनऊ में जैसे जो है वो शहीद स्मारक है यहाँ पर, और वो दूर से लोगों को दिखाई देता था एक समय, परंतु अब और ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हो गई हैं, तो वो अब नहीं दिखाई देता। परंतु यहाँ एक पिक्चर है जिसके द्वारा पता चलता है कि ये यीशु मसीह की है, ये यीशु मसीह का है। और ये उस यीशु मसीह का है जो कि दृढ़ता के साथ खड़ा रहा। ये उस यीशु मसीह का जन है जो कि कभी हिला नहीं। जब प्रभु यीशु मसीह के ऊपर बहुत सी परेशानियां तो आई, जैसे कि हम इब्रानियों और उसका हम पढ़ते हैं, इब्रानियों निकाल लेंगे हम, इब्रानियों 4 का 15। जी हाँ, बहन स्मिता आप पढ़ दीजिए। आप लोग जो लिख रहे हैं वो लिख जी। लीजिए, इब्रानियों 4 का 15। यीशु मसीह ने बहुत कष्ट उठाए, परंतु क्या था वो? जी। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया, तो भी निष्पाप निकला। जी ना, तो ये प्रभु यीशु मसीह का की बात है, स्मारक है, दूर से दिखता है, वो दूर से मीनार दिखती है। और उसी प्रकार से आप जो कि यहाँ पर मौजूद हैं, मैं जो कि यहाँ पर हूँ, मैं भी उसके लिए और हर विश्वासी उसके लिए एक मीनार के समान है, ऊंची मीनार के समान है। चाहे कितनी आंधी तूफान आए, और वो हाथी के दांत की बनी हुई मीनार कभी भी हिलती नहीं है। और वो यीशु मसीह विजयी हो गया है, वो मेरे जीवन के द्वारा दिखाई देता है, आपके जीवन के द्वारा दिखाई देता है। सब दूर से कहते हैं देखो कितना मुश्किल का समय है, परंतु इन्होंने यीशु मसीह को नहीं छोड़ा। प्रभु का धन्यवाद हो। और उसी प्रकार से हम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के लिए भी देखते हैं। वो भी एक हाथी की दांत के समान में मीनार था, बहुत छोटा सा जीवन था, परंतु उस जीवन में प्रभु यीशु मसीह को की विजय को प्रकट करने के लिए भविष्यवाणी थी कि ये वो व्यक्ति है यीशु मसीह जो कि जगत के पाप उठा ले जाएगा। ये गवाही जो उसने दिया, उसके जीवन के द्वारा बहुत कष्ट आए, छोटी सी उम्र में उसको जो है बलिदान कर दिया गया और उसका गला काट दिया गया, परंतु वो उसका जीवन जो था एकदम अलग था। उसका जीवन संसार में रहने वाला नहीं था, परंतु उसका जीवन जंगल में रहकर उसका प्रचार करना था, और लोग उसके पास आकर इस बात का अनुभव करते थे, यीशु मसीह जो आने वाला था वो आ गया है। ये यूहन्ना बता रहा है। उसके जीवन में, स्वयं के जीवन में बहुत साधारण, बहुत कठिनाई का जीवन था, परंतु उसने इस बात को दिखाया। और आज प्रभु हमसे यही चाहता है कि हम अपने जीवन के द्वारा इस बात को प्रकट करें, चाहे कुछ भी होता रहे। हबक्कुक के हम पढ़ लेंगे, हबक्कुक उसका उसका 3 का पहले हम पढ़ लेंगे जो यूहन्ना के लिए लिखा गया। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना के लिए क्या कहा, लूका उसका 7 का 28 पढ़ दीजिए बहन जी। जी। मैं तुमसे कहता हूँ कि हम्म, जो स्त्रियों में जन्मे हैं हाँ उनमें से यूहन्ना से बड़ा कोई नहीं,
पर जो जी परमेश्वर के राज्य में छोटे से छोटा है वह उससे भी बड़ा है। जी हाँ। तो यहाँ पर वो क्या यीशु मसीह कह रहे हैं, जब लोग उसको जब उसके चेले प्रभु यीशु मसीह के पास आए और पूछने लगे कि यूहन्ना तो जो है जेल में है और इस प्रकार से बातें कर रहे हैं यूहन्ना की, और उसने तुरंत सबकी तरफ मुड़कर कहा कि ये जो यूहन्ना है, स्त्रियों में से जो पैदा हुए हैं, जो लोग जो इस संसार में पैदा हुए हैं, उनमें से सबसे धन्य है। तो प्रभु भी उन लोगों की बड़ाई करते हैं जो प्रभु यीशु मसीह की जो है वो इस बात का को प्रकट करते हैं कि हाँ, यीशु मसीह चाहे कितना भी परेशानी आ जाए, परंतु मैं यीशु मसीह की गवाही दूंगा। क्यों? क्योंकि वो जीवित है मेरे जीवन के द्वारा। चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी परेशानी आए, परंतु मेरा जीवन ये दिखाएगा यीशु मसीह जीवित है। यीशु मसीह की विजय विजय को मैं प्रकट करूंगा। तो लोग कहेंगे अरे खुद तो हारा हुआ, खुद तो ऐसा कुछ है नहीं, परंतु प्रभु के लिए बता रहा है। हाँ जी हाँ, चाहे कुछ भी मेरे जीवन में हो जाए, परंतु प्रभु तो प्रभु है। जैसे हबक्कुक का हम 3 का 17 से 19 में पढ़ते हैं। बहुत ध्यान से सुनिए, मेरे पास उतना टाइम नहीं रहता है सुबह के समय कि मैं एक्सप्लेन करूं, परंतु मैं विश्वास करती हूँ कि हम इस बात को समझ रहे हैं। जी पढ़ दीजिए बहन, हबक्कुक 3 का 17। क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल न लगे और न दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न न उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां न रहे और न थानों में गाय बैल हो, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल है, वह मेरे पांव हरिणों के समान बना देता है, वह मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। थैंक यू बहन। हम देखते हैं यहाँ पर कि जो शब्द 18 में तौबी आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तौबी, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित रहूंगा। चाहे चाहे खाना पीना ना हो, चाहे मीट मछली ना हो, चाहे जो है गाय बैल के द्वारा जो पनीर होता है, दूध होता है, ये सब कुछ ना हो। पूरा 17वीं पद यही बता रहा है। तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित रहूंगा। चाहे मेरे जीवन में इस दुनिया के दृष्टि में एक हारा हुआ जीवन हो, लोग मुझे ना समझे, लोग मुझसे बात ना करें, परंतु मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा, क्योंकि वो मेरा उद्धार करता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। यहोवा मेरा बलमूल है। हालेलुया। वो मेरे पाँव को हिरनियों के समान बना देता है। चाहे कितना भी मुश्किलें आ जाए, परंतु हमारा जीवन जो है यीशु मसीह की विजय को दिखा सके। जब हमारे ऊपर दुख मुसीबत आता है, तब जो मुंह से निकलता है वो वही होता है जो दिमाग और दिल में होता है, और उसी से हमारे यीशु मसीह की जो विजयी जीवन है, जो उसने विजय हमें दे दी है, संसार को दे दी है, मनुष्य को दे दी है, वो प्रकट होती है। बहुत से लोग इस समय दुनिया में हैं जो कि इस प्रकार से कह सकते हैं, और हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। चाहे हमारे जीवन में कितने भी दुख आ जाए, परंतु हमारा जीवन जो है वो प्रभु की स्तुति करता रहे। ये मेरी प्रार्थना है। और एक बहुत ही सुंदर बात जो है आगे और लिखी हुई है यहाँ पर, तेरे तेरी आंखें, चौथे पद में ही है, तेरी आंखें। अब आंखें जो होती हैं वो जगह होती है जहां पर कि मनुष्य के हृदय की
और दिमाग की खिड़की जैसे होती है। इस आंखों से आप जो है मनुष्य के हृदय को और उसके दिल को आप देख सकते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि दे कह रहे हैं कि तुम चाहते नहीं परंतु कह रहे कि तेरी आंखें जो है ना, उससे जो है मेरा सब कुछ प्रकट होता है। जो 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 जैसे कि यहाँ पे लिखा है, तेरी आंखें हेशबोन के उन कुंडों के समान है। जो कुंड मतलब होता है तालाब, पूल। वो कुआं नहीं है कि अंधेरा हो और पानी दूर हो, ऐसा नहीं है। परंतु आंखें जो होती हैं वो एक तालाब के समान है, एक पूल के समान है, जो कि जिसके जो कि एकदम ऊपर होती हैं। और उसके द्वारा उस पर रोशनी होती है। परमेश्वर के लिए वो हृदय खुला रहता है। आंखें जो है वो दिखा रही हैं तो उसका दिमाग और उसका दिल जो है वो परमेश्वर के लिए खुला हुआ है। उसकी चमक उसके अंदर है। जब आपने देखा हुआ एक तालाब है मान लीजिए, और उस पर सुबह सुबह किरण, सूरज की किरण पड़ती है तो कैसा चमकता है। वहां यहाँ पर वो वर्णन किया गया है कि कुंड मतलब तालाब जो है कि समान है तेरी आंखें, कि मेरा जो प्रेम है, मेरा जो बातें वो तेरी आंखों में दिखाई देती है, जिससे कि सारी दुनिया जान लेती है कि ये अपने प्रभु यीशु मसीह के लिए कि विजय को दिखा रही है। जो प्रभु की बातें हैं वो हमारी आंखों से लोग देखते हैं। यहाँ पे दो शब्द आए हैं, हेशबोन। हेशबोन का अर्थ होता है कि कि बुद्धिमान, योग्य, कुशल, प्रवीण और चतुर, दूसरों के को समझने वाला, हमदर्द। ये ये जो है ये हेशबोन का अर्थ ये है। तो हेशबोन के जो हेशबोन है मतलब कि जो जो बुद्धिमान है, आंखों से दिखाई देता है, योग्य है, कुशल है, प्रवीण है, चतुर है। चतुर खराब वाला चतुर नहीं, मतलब अ, अ, समय के अनुसार अपने आप को समझने वाला है ना, दूसरों के दूसरों को समझने वाला है। उसकी आंखों में प्रेम प्रकट होता है। कई दफा लोग आपको देख कर ही जान जाएंगे, आप लोगों को देख के जान जाते हैं उनकी आंखों में डालकर आंखें, कि वो आपको किस दृष्टि से देख रहे हैं, उनका दिमाग में क्या चल रहा है, उनके दिल में क्या चल रहा है। तो यहाँ पर प्रभु के द्वारा सुलेमान जो है प्रभु के कह रहा है कि तेरी जो एक विश्वासी है उसकी आंखों के द्वारा मेरी विजय प्रकट होती है, क्योंकि उसमें प्रेम है, क्योंकि उसमें जो है वो वो ऐसा चरित्र है, बुद्धिमानी दिखाई देती है, योग्यता दिखाई देती है, कुशलता दिखाई देती है, प्रवीणता दिखाई देती है। और दूसरों को समझने की मतलब आपको हम समझ रहे हैं इस ये बात दिखाई देती है, एक्सेप्टेंस दिखाई देती है लोगों के को। और वो लोग जो हैं उसके द्वारा, उस व्यक्ति के द्वारा, उस विश्वासी के द्वारा यीशु मसीह को जान पाते हैं। और ये एक सोता नहीं है। सोता कैसे आता है, ऊपर से आता है उछलता कूदता, और बहुत जो है क्या उसमें उसमें कोई भी चंचलता होती है सोते में। परंतु यहाँ पर ये जो पानी है शांतिपूर्ण रहता है, इसीलिए इसको शांति देने वाली कहा गया है। शिलोमिन, शांति देने वाली। प्रभु आपके द्वारा इस प्रकार से प्रकट होता है दुनिया में। कितनी सुंदर बात आपके लिए कही जा रही है। और और फिर उसके बाद यहाँ पर एक और शब्द आया है और आगे लिखा है, जो वस्त्र बीन के फाटक के पास है। हालेलुया। ये वस्त्र बीन क्या है? वस्त्र बीन जो है एक बड़े समाज की संतान होती थी। दूसरे लोग जान जाते थे कि भाई ये लोग जो है सबसे आगे आगे रहने वाले हैं, ये प्रगतिशील है, ये उन्नतिशील है, ये आगे बढ़ने का एक 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 प्रवृत्ति इनके अंदर है।
आप समझ रहे हैं इसका मतलब क्या है? पहले मैं नहीं समझती थी, मुझे समझ में नहीं आता, पता नहीं क्या क्या लिखा है। परंतु इसके ऊपर जब स्टडी किया तो पता चला वस्त्र बीम जो है वो वो इस बात को दिखाता है कि प्रगतिशील, उन्नतिशील, आगे बढ़ने की प्रवृत्ति, और एक विश्वासी के अंदर एक बड़े समाज की संतान होने का एक आंखों में दिखाई देता है। कई बार लोग बहुत सुंदर होते हैं, बहुत अच्छे से अपने आप को मेंटेन रखते हैं, परंतु उनकी आंखों में जो है अलग कुछ दिखाई देता है। परंतु यहाँ जो है वो प्रभु कह रहा है कि तुम्हारी जो आंखें हैं वो दुनिया को दिखाती हैं कि मैं विजयी हो गया हूं। हालेलुया। मैं नहीं जानती कि आप लोग कितना समझ रहे हैं इन बातों को। आज हम लोगों ने 7 बातें देख ली हैं जिसके द्वारा मेरे प्रभु यीशु मसीह, हमारे प्रभु यीशु मसीह की विजय इस दुनिया में प्रकट होती है। ये सुलेमान अपने नायक यीशु मसीह के द्वारा दिखा रहा है। मेरी मेरी दुल्हन, मेरी बेटी जिसको मैं लेने आने वाला हूं, मेरे जीवन के द्वारा, तेरे जीवन के द्वारा मेरी विजय प्रकट हो। तेरी आंखों के द्वारा, तेरे गले के द्वारा, तेरी जांघों के द्वारा, तेरी छातियों के द्वारा, तेरी नाभि के द्वारा, तेरे पेट के द्वारा, और तेरे पैरों के द्वारा, और तेरे इस बात के द्वारा कि तू एक अब जो है एक ऐसे परिवार की संतान है जो स्वर्गीय है। हालेलुया। और इसी से प्रभु की विजय प्रकट होती है। आइए हम लोग थोड़ी देर अपनी आंखें बंद करेंगे और प्रभु यीशु मसीह को याद करें। वो आपसे कह रहा है कि तेरी आंखों के द्वारा मेरी विजय प्रकट हो रही है। थैंक यू मेरी बेटी, थैंक यू मेरे बेटे। आप लोगों की दृष्टिकोण से अपने आप को ना देखें। इस समय जो प्रभु आपको देख रहा है, जिस दिन आपने प्रभु यीशु को ग्रहण कर लिया, भले ही आपके अंदर अभी भी बहुत सी सिद्धता नहीं है, कमियां हैं, परंतु प्रभु आपको एक अलग दृष्टिकोण से देख रहा है। और वो कह रहा है, मेरी दुल्हन, मेरे बेटे, मेरी बेटी, तेरे जीवन के द्वारा मेरी विजय प्रकट होती है। यहाँ पर जो नायिका के शरीर को लेकर, एक एक अंग को लेकर प्रभु यीशु मसीह, सुलेमान ने प्रभु यीशु मसीह के जो जो प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले हैं, उनको, वो दुल्हन है, और उस दुल्हन के एक एक अंग को लेकर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वो कह रहा है कि इसके द्वारा मेरी विजय का नृत्य गाया जा रहा है, नृत्य किया जा रहा है। हर दिन, हर दिन शुलेमीन कह रही है, क्या तुम मुझ में वो नृत्य देखना चाहते हो जो विजय का नृत्य है, जहां 2 दल मिल गए हैं, मनुष्य, मैं, और 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 स्वर्ग, स्वर्ग और पृथ्वी दोनों मिल गए हैं एक विश्वासी के अंदर। थोड़ी देर इस बात को आप सोचिए। आप कोई मामूली लोग नहीं हैं। आप ऐसा नहीं कि रोज का बस ठीक है, उठे, खाना पीना खाया, फिर कुछ काम किया और फिर सो गए, फिर सुबह उठे, फिर हम हमारा ऐसा जीवन नहीं है। परंतु पूरा स्वर्ग आपकी ओर आंखें लगाए है। पूरा स्वर्ग उस दुल्हन की इंतजार कर रहा है जिसको लेने प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं। इससे पहले कि हम लोग उस स्वर्ग में उस दुल्हन के समान प्रवेश करें, इस दुनिया में रहते हुए यीशु मसीह की विजय को हमको दिखाना है। यही चीज प्रभु हमसे चाहता है। आइए हम
थोड़ी देर के लिए इस बात का मनन करेंगे। हालेलुया। प्रभु आपका धन्यवाद हो, प्रभु यीशु आपका धन्यवाद हो कि आप हमारे अंदर अपनी विजय को देखते हैं, अपनी विजय का पताका हमें कहते हैं कि हम आपकी विजय का झंडा इस दुनिया में है। प्रभु आप हमारे लिए बहुत ऊंची बातें देखते हैं। आप इस बात को आज हमने देखा है, आप इस बात को देखते हैं कि मेरी दुल्हन का, मेरे एक विश्वासी का के जीवन में कितनी भी परेशानी आ जाए, परंतु वो एक उस गले के समान, उसका गला जो है वो मीनार के समान बना रहेगा कि वो हिलने का नहीं। और उसकी आंखों से मेरा प्रेम, मेरा धीरज, मेरी मैं लोगों को समझता हूँ, ये चीज मेरी आंखों से लोग देख सकेंगे। और वो प्रभु हमसे यही उम्मीद करता है। और ये बात हम अपने आप से नहीं कर सकते, परंतु उसका अनुग्रह है जो हर दिन हमको चलाता है और हर दिन हम एक विजय के उत्सव में ले चलता है। प्रभु आपका धन्यवाद हो। आपको हम थैंक यू बोलते हैं आज सुबह के समय कि जो आप हमारे अंदर से, अपनी कलीसिया के अंदर से उस विजय नृत्य को दिखाते हैं। आपका धन्यवाद हो। मैं इस समय एक एक जन को प्रभु जो आज सुबह यहाँ पर मेरे साथ हैं, एक एक को आपके लहू में ढांप देती हूँ और मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी कि जिस भी एरियाज में हम अपने आप को कमजोर पाते हैं, उस एरिया में हम यीशु मसीह को अपने अंदर देख सके। और प्रभु यीशु मसीह हमारी हर एक परिस्थिति में हमारी सहायता करता है। प्रभु आपका धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु यीशु। इस समय पूरी तरह से आपके अधिकार में कर देते हैं। हर एक प्रकार से जो भी यूट्रस प्रॉब्लम है, जो भी हड्डियों की प्रॉब्लम है, जो भी हार्ट की प्रॉब्लम है, जो कुछ भी हमको परेशानियां हैं, आर्थिक परेशानियां हैं, मानसिक परेशानियां, घर में लड़ाई झगड़े, उसके कारण जो भी प्रॉब्लम्स हैं, यीशु मसीह के नाम से इसी समय सब दूर हो जाए। क्योंकि हमारा जीवन ये दिखाता है कि हम प्रभु यीशु मसीह की विजय की पताका हैं इस दुनिया में। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु यीशु। और मैं इन सब लोगों के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर, अपने भाई बहनों के ऊपर इस बात को क्लेम करती हूँ। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। सो प्रभु का धन्यवाद हो। हर एक जन यहाँ पर जो यहाँ पर एक है, वो सब प्रभु यीशु मसीह की विजय को दिखाते हैं। आमीन हमारे यीशु में। शरीर का एक एक बातों को लेकर किस तरह से सुलेमान बता रहा है। प्रभु का धन्यवाद। सबको जय मसीह की।